पत्रकारिता की आड़ में मुरादाबाद के संभ्रांत नागरिकों से रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने के संगीन आरोपों में एक समाचार पत्र के संपादक को नागफनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संपादक के खिलाफ जनपद के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद महानगर के मोहल्ला डहरिया निवासी जावेद जाफरी एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादक है। जावेद जाफरी अपने समाचार पत्र का दुरुपयोग करते हुए शहर के संभ्रांत नागरिकों के विरुद्ध मनगढ़ंत व झूठे समाचार प्रकाशित कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इतना ही नहीं, रंगदारी भी वसूलता था। पिछले काफी समय से इस कुख्यात संपादक के खिलाफ कई मामलों में गैर जमानती वारंट जारी थे, जिसमें जावेद जाफरी फरार चल रहा था। थाना नागफनी पुलिस को सूचना मिली कि जावेद जाफरी अपने घर पर मौजूद है, लिहाजा पुलिस ने देर न करते हुए जावेद जाफरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जावेद जाफरी के खिलाफ मुरादाबाद के विभिन्न थानों में ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और धमकी देने के कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें थाना नागफनी मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 5 सन 2006 धारा 420, 452, 232, 504, 506 IPC एवं दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 33 सन 2011 धारा 452, 323, 324, 506 IPC इलाके के ही राशन डीलर द्वारा दर्ज कराया गया था। इसके आपराधिक इतिहास की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप भी दंग रह जाएंगे। ये तो मुखालिफ है, जो करेगा ये अपना काम दिखाएगा। सुनो, गलत का मत करो। नहीं करो, मैं कह रहा हूँ सरकार को मैं पैदा करके छोड़ा हो गया। मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आज तक ये कुख्यात अपराधी संपादक पुलिस की गिरफ्त से दूर था। थाना मुगलपुरा में भी मुकदमा अपराध संख्या 212 सन 2012 धारा 386, 504, 506 IPC जैसी संगीन धाराओं में दर्ज है। जावेद जाफरी ने थाना गलशहीद इलाके के रहने वाले एक संभ्रांत नागरिक से भी 20,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके न मिलने पर जावेद जाफरी ने फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बदनाम करने की नीयत से अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करनी शुरू कर दी, जिससे आजिज आकर पीड़ित द्वारा थाना गलशहीद में मुकदमा अपराध संख्या 170 सन 2010 धारा 386 और 500 IPC के तहत दर्ज कराया गया। जावेद जाफरी के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से जावेद जाफरी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि फर्जी तरीके से साप्ताहिक समाचार पत्र को दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। जबकि 10 जून सन 2011 को तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट हरिकिशन नाथ त्रिपाठी ने जावेद जाफरी को एक नोटिस के माध्यम से इस अवैध रूप से प्रकाशित किए जा रहे दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन जावेद जाफरी को ब्लैकमेलिंग और रंगदारी की महारत हासिल हो चुकी थी, लिहाजा उसने अपना रुख शहर के बड़े कारोबारियों की ओर कर दिया और अपने फर्जी दैनिक समाचार पत्र का दुरुपयोग करते हुए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए शहर के कोतवाली इलाके में रहने वाले बड़े कारोबारियों में शुमार एक संभ्रांत नागरिक से न सिर्फ रंगदारी वसूल की बल्कि ब्लैकमेलिंग करते हुए एक मोटी रकम की मांग भी कर डाली, जिसके न मिलने पर जावेद जाफरी ने लगातार 2 माह तक प्रत्येक अंक में मनगढ़ंत व फर्जी खबरें प्रकाशित करनी शुरू कर दी। कारोबारी द्वारा पूरे प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और दिनांक 2 जून 2011 को थाना कोतवाली में ब्लैकमेलिंग कर रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचक द्वारा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। लेकिन गिरफ्तारी इस मामले में भी शेष थी। ऐसा नहीं है कि जावेद जाफरी द्वारा जिन लोगों से रंगदारी या ब्लैकमेलिंग की जा रही थी वो सभी चुप थे। जावेद जाफरी के इस गोरख धंधे की शिकायतें भारतीय प्रेस परिषद सहित देश व प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को भी प्रेषित कर दी गई हैं। गिरफ्तारी के बाद थाने में मुंह छुपाए बैठा जावेद जाफरी फोटो खींच रहे मीडिया कर्मियों पर अब भी रौब जमा रहा था और बाद में देख लेने की धमकी तक दे रहा था। अपनी दिन याद करियो, फिर धमकाना हो गया, धमका नहीं रहा हूँ, बता रही हूँ क्या, बस यही बोलता रहा हूँ जिस मकसद से आया हूँ तुम अपने कामयाब नहीं हो गए। अच्छा, हाँ ना वो कुछ नहीं करूँगा। कुल मिलाकर पुलिस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की आड़ में संभ्रांत लोगों से रंगदारी वसूलने वाले तथा कथित पत्रकार को जेल की सलाखों तक पहुंचाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की छवि को धूमिल होने से बचा लिया है। अब देखना यह है कि इस ब्लैकमेलर के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से इस पाक पेशे को इन जैसे ब्लैकमेलरों से बचाया जाएगा।